स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JN स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? कमेंट करो इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन ऑप्शन ए, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत गणतंत्र कब बना था? बताओ इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बताओ इसका राइट आंसर। भारत गणतंत्र कब बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में। और जो इसका आयोग था वह ऑप्शन डी, फजल अली को इसका आयोग किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन सी, 1951 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन बी, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। प्रारूप समिति, कमेंट करो इसका राइट आंसर। प्रारूप समिति, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ये प्रारूप समिति के उपनाम है। परीक्षा में पूछ लेता है कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो इनका गठन हुआ था
29 अगस्त 1947 को। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1773। तारीख क्या थी? 21 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1774 में ये लागू हुआ। 1774 में इसे लागू किया गया। 1774 में इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताओ इसका राइट आंसर। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया? लिखित संविधान की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये भी है, लेकिन लोक कल्याण इसका राइट आंसर होगा। ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति का अधिकार एक है। मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसका अनुच्छेद था 31, लेकिन इसे हटाकर कौन से संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। किस संशोधन के तहत उद्देशिका में संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में इसका उल्लेख है और संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है। ये कहाँ से लिए गए? ये ऑप्शन बी रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान समिति का अध्यक्ष संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? भाषाओं का उल्लेख संविधान की अनुसूची 8 में है। भाषाओं का उल्लेख संविधान की अनुसूची 8 में है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी।
नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा की संख्या 1919 अधिनियम के तहत निर्धारित की गई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60। ऑप्शन ए 60। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 1935 के अधिनियम की दास्ता का चार्टर किसने कहा? 1935 का जो अधिनियम था उसको दास्ता का चार्टर किसने कहा? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? कमेंट करो इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। भाग 4 के में इनका उल्लेख और अनुच्छेद 51 के में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार लगा लो। राजस्थान से लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? बताओ इसका राइट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की राजस्थान से सीटें, विधानसभा की सीटें। बताओ इसका राइट आंसर। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या रखी गई? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या रखी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 389। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है मूल संविधान में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र थे? बताओ इसका राइट आंसर। मूल संविधान में कितने राज्य संघीय क्षेत्र थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद व भाग कौन से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया? तो ये लिया गया था दक्षिणी अफ्रीका से। इसका अनुच्छेद व भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 34। क्वेश्चन 34 राज्यसभा
सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा एक उच्च सदन है, उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं, 10 सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल होता है ऑप्शन सी 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? बताओ इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति के पास, सभापति या राज्यसभा के पास, लोकसभा या किसी के पास नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी के पास नहीं या कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये राज्य की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठकें होना आवश्यक है? संसद की बैठकें एक साल में कितनी बार होती है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 बार। संसद की बैठकें 6 महीने में एक बार और 12 महीने में 2 बार होती है, तो वर्ष में 2 बैठकें होने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। सांसद के वेतनों का निर्णय कौन करता है? सांसद के वेतन, इसका निर्णय करता है ऑप्शन ए, संसद के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के कौन से राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो और जोश के साथ बनाने के लिए मजबूती प्रदान करता है। तो हमें आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आज की क्लास में कमेंट करें कि 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चले कि आपके संविधान की तैयारी कैसी है, आपका संविधान जीके किस लेवल पर है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 41, ये आप सभी के लिए कमेंट में है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी को देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।